Hello my dear students, welcome back to the channel. Today in this video I am going to explain a very important topic from chapter number 1, that is coordination. What is coordination? Let's go through the meaning first. Coordination एक ऐसी force है that binds all the functions of management. See, we know there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. इन 5 चीज़ों को आपस में, इन 5 फंक्शंस को आपस में बाइंड करने की जो फोर्स है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यानी कि सारे फंक्शंस में तालमेल बिठाने वाली जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. It is the essence of management. It is not a separate function of management. मैनेजमेंट के तो 5 ही फंक्शंस हैं, सेपरेट फंक्शन नहीं है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो हर फंक्शन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है, या ये कह सकते हैं कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. एसेंस का मतलब क्या है? एसेंस का मतलब होता है फ्लेवर, टेस्ट. जैसे खाने में नमक नहीं होना तो टेस्ट नहीं आता, इसी तरह से मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में अगर कोऑर्डिनेशन किसी एक फंक्शन में भी नहीं है तो मैनेजमेंट का सारा जितना भी वर्क किया है वो सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है. सो कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स जो हर फंक्शन में होनी चाहिए. दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन. ये अलग फंक्शन नहीं है बल्कि ये एसेंस है मैनेजमेंट का. ये हर फंक्शन को बाउंड करने वाली फोर्स है, बाइंड करने वाली फोर्स है. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट जो है, मैनेजर सिस्टमैटिकली यानी सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. बहुत सारे डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं, सबके मैनेजर्स डिफरेंट होते हैं, तो वो जो मैनेजर्स हैं वो सिस्टमैटिकली इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सके. नाउ व्हाट इज दिस कॉमन गोल? जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. लाइक फॉर अ हॉस्पिटल टू ट्रीट पेशेंट इज द कॉमन गोल, फॉर अ स्कूल टू प्रोवाइड एजुकेशन इज द कॉमन गोल. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, और उन कामों को सिस्टमैटिक करने के लिए जो मैनेजर वर्क कर रहा है, जो मैनेजर ट्राई कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन की, ताकि सारी चीजें एक होकर, इंटीग्रेट होकर काम कर सके. देन वी कैन से इट इज अ कॉमन थ्रेड. अब यहाँ पे थ्रेड से कंपेयर किया है, इसको एक धागे से कंपेयर किया है, दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हमारे 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये डिफरेंट 5 फंक्शंस हैं. अगर इनको मैं एक कंपेयर करूं फ्लावर्स से, और हमें बनानी है गार्लेंड, एक माला तैयार करनी है, और ये सारे उसके फ्लावर्स हैं, तो इसको कंबाइन करने के लिए हमें एक थ्रेड की ज़रूरत है. तो वो जो थ्रेड है, इनको कंबाइन करने की जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ये कॉमन थ्रेड है जो हर एक्टिविटी से गो थ्रू होती है. बिना धागे के माला नहीं बन सकती. सारी चीज़ों को पिरो कर रखने के लिए जो चीज़ चाहिए दैट इज कोऑर्डिनेशन. एंड इट ब्रिंग्स हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स. इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या है? जो डिफरेंट पीपल काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सब पर्सन्स का डिफरेंट काम होता है. वो जो अपना अपना काम कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल एफर्ट. लेकिन हमें अचीव क्या करना होता है? ग्रुप गोल्स, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे थे, कॉमन गोल्स. काम सब अपना अपना करते हैं लेकिन अचीव हमें करना होता है ग्रुप का टारगेट. तो उस दोनों को तालमेल बिठाने के लिए हार्मनी कहाँ से आ रही है, तालमेल किस चीज से बैठ रहा है? दैट इज कोऑर्डिनेशन. कम शब्दों में कहें तो कोऑर्डिनेशन चीज़ों में तालमेल बिठाने को कहा है. इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग और टाइमिंग. ये सब चीज़ें अगर सेटल्ड हों दैट मीन्स देयर इज अ कोऑर्डिनेशन. सारी चीज़ों का तालमेल ठीक रहना चाहिए, सारे फंक्शंस आपस में बाइंड रहने चाहिए. दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं. लेट अस एक्सप्लोर दिस टॉपिक. So dear students, how can we say that coordination is the essence of management? इतना हमने उसे फ्लेवर ही क्यों कह दिया कि उसके बिना मैनेजमेंट में टेस्ट ही नहीं आने वाला है? Why? What is the reason? 2 reasons है basic, that coordination is needed in all the functions of management. ये 5 functions हैं, हर जगह पर coordination चाहिए. And second reason is it is needed at all levels. 3 levels of management होते हैं हमारे: top level, middle level and
लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। देखते हैं कैसे। प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग में जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, प्लानिंग में हम एक ऑब्जेक्टिव सेटल करते हैं, उसको बोलते हैं मेजर प्लान। जो मेन एक प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का, मेजर प्लान के साथ हम कुछ सपोर्टिव प्लान्स भी बनाते हैं। सपोर्टिव प्लान्स कौन से होते हैं? जैसे बजट, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, अलग अलग छोटे छोटे प्लान्स भी बनते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेजर प्लान को पूरा करने के लिए। लाइक एनुअल टारगेट है कोई, और अगर उस एनुअल टारगेट को अचीव करने के लिए अगर हम मंथली टारगेट्स बना लें तो उसके हिसाब से एनुअल टारगेट इज मेजर प्लान एंड मंथली टारगेट इज सपोर्टिव प्लान। तो जब हम मंथली टारगेट्स पूरा करते जाएंगे तो हमारा एनुअल टारगेट तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, वी सेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सपोर्टिव प्लान्स एंड मेजर प्लान। तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रोज का जो काम हो रहा है क्या वो इस तरीके से हो रहा है कि हमारे मेन प्लान्स टाइमली पूरे हो जाएंगे। सेकेंड फंक्शन आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम तैयार करते हैं एक स्ट्रक्चर, फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इसमें एक रिलेशनशिप बनता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है। जब सबऑर्डिनेट को क्लैरिटी होगी थॉट्स की, जब उसे पता होगा कि मुझे कब क्या काम करके किसे देना है, हु रिपोर्ट्स टू होम इज सेटल्ड इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो हु रिपोर्ट्स टू होम, हम ये कोऑर्डिनेट ही तो कर रहे हैं चीज़ों को, हम यही तो कर रहे हैं कि जॉब पे आने से पहले ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हो कि जो भी जिस भी पोजीशन पे आए उसको पहले ही उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पता हो कि इस पोस्ट पे आने वाला पर्सन ये काम करने वाला है। थर्ड आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम अपॉइंटमेंट करते हैं नए पीपल का या एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को भी काम करते हैं। लेकिन स्टाफिंग में जॉब को जॉब सीकर के साथ, यानी उसकी क्वालिफिकेशन के साथ कह सकते हैं आप, उसकी क्वालिफिकेशन के साथ आप मैच करते हैं। क्या वो पर्सन उतना क्वालिफाइड है कि वो उस जॉब को कर पाएगा, ये हम क्या कर रहे हैं जॉब में और जॉब के कंटेंट में, क्वालिफिकेशन में और आने वाले पर्सन के, उसका तालमेल बिठा रहे हैं। ठीक है ना, क्या वो पर्सन, इस क्वालिफिकेशन का पर्सन ये काम कर पाएगा, ये हम पहले ही सेटल करते हैं। सिलेक्शन का इतना बड़ा प्रोसेस है, इसमें सिलेक्शन में हम यही तो कर रहे हैं कि इतनी सारी स्टेजेस से पार होके वो पर्सन आया है, तो दैट मीन्स उसका रिटन टेस्ट क्लियर है, उसका इंटरव्यू क्लियर है। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब के कंटेंट के साथ मैच हो जाए, कोऑर्डिनेट हो जाए। देन आता है डायरेक्टिंग फंक्शन, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वर्कर को। इंस्ट्रक्शंस किस लिए देते हैं, ताकि गोल्स अचीव कर पाए। ठीक है, अब इसमें भी एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन आप कह सकते हैं कि जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि ये काम करके इस समय पर देना है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंसिंग बनी रहती है। बैलेंसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डायरेक्टिंग से बैलेंसिंग इजीली बनाई जा सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग अलग अलग माइंड सेट के होते हैं, अलग अलग जॉब पोजीशंस पे हैं, अलग अलग लेवल्स पे हैं। तो डायरेक्टिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंस्ट्रक्शन देके आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। अब यहाँ पे भी तालमेल बिठाना पड़ रहा है कि अगर हमने स्टैंडर्ड 100 यूनिट रखा था और हमारे जो एक्चुअल हैं वो 80 यूनिट्स हो पाए, तो इसी को तो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम कंट्रोलिंग में, टू मैच द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। वो मैच करना, वो कोऑर्डिनेट करना ही तो कोऑर्डिनेशन है। सो इन ऑल फंक्शंस इट इज नीडेड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंडली, इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑल्सो। अब टॉप लेवल का काम क्या है, टॉप लेवल की ड्यूटी होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखने की। ठीक है, इसको तो टॉप लेवल को तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को ही कोऑर्डिनेट करना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। तो सारी चीजें इंटीग्रेट एक जगह के करके रखेंगे तभी तो काम स्टार्ट होगा। देन मिडिल लेवल का काम होता है अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचने का। ये अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो कोशिश करता है जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क है वो सारा एक जगह पर सही तरीके से वो कोऑर्डिनेट करता है अपने डिपार्टमेंट को। एंड लोअर लेवल जो है वो डायरेक्टली वर्कर्स के टच में होता है, जैसे कि एक सुपरवाइजर है, वो अपने सेक्शन ऑफ वर्कर्स को
कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, अपने अपने लेवल पे सभी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। इन दो रीजंस की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज नीडेड इन ऑल द फंक्शंस एंड इट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की तरफ। सी नेचर कहें, फीचर्स कहें या कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन के मीनिंग को और ज्यादा एक्सप्लोर करती हैं ये चीजें। लाइक नंबर 1 इज इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सिंगल आइसोलेशन में तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं। अगर आपको सिंगल परफॉर्म करना है तो दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत ही नहीं है। बट जब आप ग्रुप में रह के काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक डांस परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप सोलो डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना, सिर्फ म्यूजिक के साथ आपके स्टेप्स कोऑर्डिनेट करने चाहिए। लेकिन जहां आता है ग्रुप डांस तो आपको सारे स्टेप्स भी कोऑर्डिनेट करने पड़ते हैं एंड इट नीड्स अ प्रैक्टिस। सो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर आप कोऑर्डिनेट करते हैं चीजों को तो डेफिनेटली आपके सारे एक्शन में, सारे वर्क में यूनिटी आ जाएगी। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मीन्स इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वर्कर्स को बता दिया कि इस तरह से काम होना है, आपको कंटिन्यूअसली उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीज़ों को कि ट्रैक पे चल रही हैं चीज़ें या नहीं। जैसे कंट्रोलिंग फंक्शन में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ रेगुलर मैच करते चले जाते हैं, जहाँ भी डेविएशन आता है वहीं पे स्टेप ले लेते हैं, तो कंटिन्यूटी चलती है। एंड इट इज ऑल परवेसिव। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने यही पढ़ा, ऑल परवेसिव मीन्स इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परवेसिव और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सारे मैनेजर्स की मतलब पांचों फंक्शंस में भी चाहिए और तीनों लेवल्स पे भी चाहिए। सभी की जिम्मेदारी होती है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की। एंड इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब इसको प्लान किया जाता है। कोऑर्डिनेशन अपने आप सेटल नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप डांस का एग्जांपल दिया, अगर आपको ग्रुप डांस करना है तो इसके पीछे बहुत लंबी प्रैक्टिस होती है, तब जाके वो स्टेप्स आपस में मैच होते हैं, म्यूजिक के साथ मैच होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अराइज नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो अपने आप अराइज हो जाएगी। इसके लिए डेलिबरेटली यानी प्लान करके एफर्ट्स करने पड़ते हैं मैनेजर को। ही पुट्स मेनी एफर्ट्स टू कोऑर्डिनेट द थिंग्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डेलिबरेट फंक्शन। Let us move to the next topic now. And the last thing about coordination to discuss is now importance of coordination. क्या ज़रूरत है हमें कोऑर्डिनेशन की, क्या ज़रूरत है हमें चीज़ों को इंटीग्रेट करने की, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को बैलेंस करने की, टाइमली चीज़ों को अचीव करने की। 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे हम इसे। नंबर 1 इज ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है उतना ही कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी इंक्रीज होंगे। मान लीजिए पहले 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन का काम साइज इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 100 पीपल आर वर्किंग। अब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट है, इतने सारे लोगों में तालमेल बिठाना पड़ता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर साइज में ग्रो कर रहा है तो उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत आपको कोऑर्डिनेशन सेटल करने की पड़ती है। दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कि आप चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर सकते विदाउट कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। सेकेंडली फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिपार्टमेंट्स भी बहुत सारे हैं। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल्स को परचेज करना है, रीजनेबल प्राइस पे करना है, चीज़ें अवेल करानी है, स्टॉक मेंटेन करना है। बट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या सोचता है कि उसको रिवेन्यूज कलेक्ट करने हैं, किस तरह से एक्सपेंडिचर्स करने हैं, उसको बैलेंस कैसे करना है, बजट कैसे बनाना है। दोनों की प्रायोरिटीज अलग है। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने की वजह से, इसी चीज को फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहते हैं कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट्स हैं बट दोनों का काम अलग है।
लेकिन है तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। अगर वो अपना काम टाइम पे नहीं करेगा तो वो कैसे कर पाएगा? लाइक परचेज डिपार्टमेंट अगर टाइम पे परचेजेस नहीं करेगा तो प्रोडक्शन वाले काम कैसे शुरू करेंगे? प्रोडक्शन अगर टाइम पे नहीं हुई तो सेल कैसे हो पाएगा? सेल टाइम पे नहीं हुआ तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो चीज़ें डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से उनको फिर भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का वर्ड है, बिना मॉडर्न टेक्निक्स के काम नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो पीपल होते हैं उन्हें क्या लगता है दैट दे आर टेक्निकली साउंड। वो किसी का सजेशन लेना भी पसंद नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके माइंड में एक स्टेटस डिफरेंस रहता है दैट आई एम टेक्निकली एक्सपर्ट, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है अपने काम में, वो सजेशन नहीं ले रहा। तो कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक बेटर सजेशन है लेकिन वो सुन नहीं रहा है। उन कन्फ्लिक्ट्स को कैसे दूर किया जाएगा? बैलेंसिंग कैसे की जाए? कोऑर्डिनेशन की हेल्प से चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाए, चाहे कितने भी डिफरेंट फंक्शंस हों, कितने भी स्पेशलाइज्ड पीपल काम कर रहे हो, जब तक हम डेलिबरेटली प्लान्ड वे में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे चीज़ों को, जब तक वो एक थ्रेड गार्लैंड में नहीं आएगा तब तक सारे फूल बिखरे रहेंगे। ठीक है ना? वो सारे फ्लावर्स को बाइंड करने के लिए, सारे फंक्शंस को बाइंड करने के लिए वो जो थ्रेड है दैट इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में फेल हो जाए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दैट मच इज इम्पॉर्टेंट इज दैट कोऑर्डिनेशन। I hope the topic must be clear to all of you. Thank you. Have a nice day.